नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। हम कर रहे थे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो हम ये वाला शुरू करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3, ये होता है हाइड्रोबोरेशन के लिए। हाइड्रोबोरेशन, इसमें ये याद रखना पड़ेगा रिएजेंट जो इसमें डलता है THF, इसका नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। अब देख, अब जैसे इसमें तुझे याद है कि अपन इसमें कैसे किया था। देख, सबसे पहले तुझे बता, तुझे मार्कोनिकोव रूल याद है? एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव में क्या किया था अपन ने कि उसके अंदर अपन एक पेरोक्साइड होता था और एक HBr डलता था, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे कि H प्लस को डालते थे हम उस वाले पार्ट पे डालते थे जहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कम है पड़े, ठीक है। हम उसमें ये करते थे। एंटी मार्कोनिकोव रूल याद रखियो, ये इसमें वो यूज़ होगा, ठीक है। बट देखियो ये कैसे यूज़ होगा। यहाँ पे ये अपना बनता है CH3 CH2 CH2 3, वो यहाँ बोरोन आ गया। फिर हमने इसका कर दिया यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, H2O OH माइनस। देखिए जो अपना H2 है बेसिकली कैसे टूटेगा, H प्लस OH माइनस, ठीक है। इसको चाहिए नाम लिखो, ये चाहे ऐसे लिख दियो, H प्लस OH माइनस लिख दियो, H2O2 H प्लस। H2O2 का मतलब बेसिकली तुझे पता ना क्या होता है, परोक्साइड होता है H2O2 ही, H2O2 परोक्साइड ही होता है, ठीक है। तो देख, जब हमने जब इसके अंदर पता है क्या करना है, हमने बेसिकली सीधा ये करना है। हमने तो चाहे ना सीधा ये याद रख ले कि हमने इसका जो है हमने वो कर देना, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हमने H प्लस और OH माइनस को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर सब याद कर। एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता था? एंटी मार्कोनिकोव रूल होता था अपना H प्लस अटैक ऑन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब अपना H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, इसमें और इसमें। बता, हमेशा मतलब आप डबल बॉन्ड क्या रॉन्ग देखते हैं ना, H कहाँ पे कम है पड़े, इस वाले पोजीशन पे कम है, तो अपना H प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये CH2, और अपना बचा क्या, OH बच गया। OH ने कर लिया यहाँ पे अटैक अपना, ठीक है। अगर हमसे कोई वैसे अगर रिएक्शन पूछ ले तो अपने को जो है ये वाला स्टेप करना होगा। बट बेसिकली इसमें अगर अपने से जेई में तो सीधा ही पूछते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ दिस एल्कीन बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब जैसे अगर पूछ लिया कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ इसका जो है अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो तूने बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि एंटी मार्कोनिकोव लगेगा और पानी ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है। पानी का जो है हम H प्लस OH माइनस का हम इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज़ कर देंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सब है पड़ा अपना टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। देख, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये डाला, OH लग गया इस वाले पे, H लग गया इस वाले पे। BH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोफाइल है, एंड एड्स टू कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड के अलोंग पे ऐड हो जाता है, ये, ठीक है। जो अपना BH3 है, इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स इन अकॉर्डेंस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। देख, एल्कीन एल्कीन में जब हम वाटर को ऐड करेंगे H प्लस OH माइनस, तो बेसिकली क्या हुआ, ये मतलब ऐसे ऐड हो गए, ठीक है ना। बेसिकली यही चीज़ है बड़ा, ओके। अगला अपने पास हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन के कुछ जो, देख तो मतलब सीधा ये देख, अब आगे इसने सीधा लिखा है ना BH3THF, उसके बाद यहाँ पे मैं बड़ा वाटर को सीधा इसने वो कर रखा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्टेप भी मत बनाइयो, ये वाली चीज़ें रिएजेंट याद रख ले, ठीक है। तब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे अपना CH3 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल अपन ने यहाँ पे अपना CH3 है ही सही। इधर अब देखा अपन ने OH और वो OH और H ऐड करना होता है ना। अब H कहाँ पे कम है, H यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे अपना एक जो है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे अपना देख एक H लग गया, यहाँ पे अपना CH2 के साथ एक OH लग गया, यही तो हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख, यहाँ पे अब इन दोनों में देखना, इन दोनों में से H किसके पास कम है, H इसके पास कम है, तो एक H मान ले, एक H मान के ले, एक H इसके पास आएगा और एक यहाँ से OH आ जाएगा अपना। देख, एक H इस पे लग गया, एक अपना OH लग गया, ठीक है। यही चीज़ है अपने हाइड्रोबोरेशन।
याद रखियो, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स में वाटर ऐड होता है एल्कीन से इन अकॉर्डेंस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना कहीं पे लिख ले, इसको पॉइंट को ना लिख लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में बेसिकली सबसे पहले हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी, जो भी स्पेलिंग कर लियो देख लियो यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। देख, जब आप हेलो एल्केन्स कर रहे थे उसके अंदर क्या था, CH3Cl, ये एक हेलो एल्केन है। और उसके बाद जब आपने हेलो एरीन किया तो वो क्या होता था, Cl, ठीक है। अब बात बता कि यहाँ पे देख, हमें इसमें देखना सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये कब होगा, जब कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो देख, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तीन कंडीशन क्या थी, फोन और OH, फोन और OH, और क्या क्या कंडीशन थी, NH या फिर HF, ठीक है। अब देख, अब इन तीनों में से अपने पास यहाँ पे तो मतलब ये देख, इन तीनों में से अपने पास एक भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, बट इन केस ऑफ अल्कोहल हमारे पास OH होता है। अल्कोहल क्या होता है, CH3OH, C2H5OH। देख, OH है ना यहाँ पे, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। चलो, अब हमें मिल गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला। तो अब देख इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। देख, एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर, एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर। एक सेकंड, इंट्रामोलिकुलर बाद में, तो हाँ, मैं वो बाद में बता दूंगा फिनॉल्स के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर ना एक अगला टॉपिक है फिनॉल, उसके अंदर बताऊंगा ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर ना मतलब बेसिकली तो भी समझ ले कि लाइक ना एक अपने पास कंपाउंड है लाइक ये वाला CH3OH, इसको हमने ट्रीट कर दिया वाटर के साथ, ठीक है। अब देख, ये बाहर वाले के साथ, मतलब देख हम इसमें कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ये जो है ये बाहर वाले के साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं हम इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और लाइक देख, अगर अपने पास ना मान ले कोई ऐसा सा कंपाउंड है OH, ये फिनॉल्स के अंदर आता है, ठीक है, बट मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा फिर बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना OH, ठीक है। तो देख, और देख अपने को बताना है इसमें, ये देख, ये जो है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, एक कंपाउंड के अंदर ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ये होती है इंटर, इंट्रा इंट्रा इंटरा इंटरा INTRA। जब ये दोनों आपस में ही कर, जब एक कंपाउंड के अंदर वाले ही आपस में कर लें तो होता है इंट्रा। और अगर कोई कंपाउंड वाले बाहर से देख, ये कंपाउंड अपने आप में किसके साथ कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसी के साथ नहीं कर सकता, पानी के साथ करेगा तो बाहर वाला हो जाएगा, तो ये हो गया इंटर, ये आपस में कर लेंगे तो ये हो गया इंट्रा, ठीक है। ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की। हाँ, तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख, ये है अपना जो ये CH3OH, और यहाँ पे अपना आ गया वाटर, देख ये ROH प्लस वाटर, देख इन्होंने कर ली हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH, ठीक है। द सोल्युबिलिटी इन अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो देख, सोल्युबिलिटी जो है, अगर सोल्युबिलिटी इंक्रीज, एक सेकेंड, अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स बोले तो एग्जांपल हो गया अपने पास CH3, C2H5, अगर ये बढ़ेंगे तो अपनी सोल्युबिलिटी जो है कम होती जाएगी, सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी। पता है इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न होगा लाइक देख, अगर ज़्यादा द नंबर ऑफ जो अपने पास एल्काइल ग्रुप्स हैं तो उसका मतलब ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितने ज़्यादा ग्रुप उतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, देख जितने ज़्यादा ग्रुप उतना ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ alkyl groups it can cause steric hindrance and thus the tendency of hydrogen bonding with H2O decreases,
ठीक है, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा रिपल्शंस होंगी, तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, एक तो प्लस साइज, इसके ना दो तीन फैक्टर्स होते हैं। एक अपना स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर हो गया जो ये रहा, एक होता है अपना प्लस साइज इफेक्ट। प्लस साइज इफेक्ट, ज़्यादा द नंबर ऑफ जो हमारे ये होंगे CH3 एल्काइल ग्रुप्स, तो ये हमारा करेगा इंक्रीज कर देगा। पता अपने को पता है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन उतना ज़्यादा उसका प्लस साइज हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द ऑक्सीजन इंक्रीज एंड थस द टेंडेंसी टू फॉर्म एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर डिक्रीजेस। ठीक है, अब लाइक देख C2H5 है और एक अपना है CH3OH। ठीक है, ऐसा है। अब ये जो है ये भी देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये भी प्लस आई ग्रुप है पड़ा, ये भी प्लस आई ग्रुप है। अब देख, ये ज़्यादा देगा ना तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ये बढ़ा देगा, मतलब और जो ये भी है ये भी बढ़ा देगा, बट कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, जिसमें कार्बन चेन ज़्यादा है पड़ी। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इससे कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को जब, ऑक्सीजन को क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है ना, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल ले गया तो वो और किसी के साथ बॉन्ड बना के अपने इलेक्ट्रॉन क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगा। समझ आ रहा है ना बेसिकली। तो जितना ज़्यादा अपने पास प्लस आई होगा, उतना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, and thus the tendency to form hydrogen bonding with water decreases. For example, ethanol C2H5OH is soluble in water, but octanol, देख अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, C8H17 मतलब 8 एल्काइल ग्रुप्स, और यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे अपने 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं पड़े, तो देख इन दोनों में से ज़्यादा प्लस आई किसका होगा, इसका ज़्यादा प्लस साइड भी होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कार्बन है इसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस इसमें कम होंगे और इसमें ज़्यादा होंगे अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आगे स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हैं बड़े, एक इसके अंदर हमें बता रखा है कि लाइक देख अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। तो देख सबसे पहले अपने पास ये आता है, एक तो कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा चार चार ही है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कौन सा वाला फैक्टर की ब्रांचिंग में है या एल्काइल ग्रुप्स मतलब चेन में है। ठीक है, तो लाइक देख, पता है अगर कोई कंपाउंड ऐसे ब्रांचिंग में होगा, तो वो एज़ कंपेरेटिवली यहाँ से अगर कोई चीज़ जुड़ने की कोशिश करेगी, तो वो ये वाले दोनों ये वाले कार्बन मिलके इसको भी मतलब रिपल्शन देंगे, एक टाइप से देंगे ना। और अगर कंपेयर करें हम ऐसे वाले में, तो ये वाले जो हैं इस यहाँ पे जुड़ने वाले कंपाउंड को रिपल्शन एज कंपेरेटिवली कम देंगे, है ना। तो फिर देख इसमें जो है रिपल्शन ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा होगी जिसमें ब्रांचिंग होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा इसमें होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है ये। उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस दूसरे नंबर पे ये आएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये आएगा। तो सबसे पहले देख सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें, सबसे कम सोल्यूबिलिटी इसकी, सबसे कम सोल्यूबिलिटी इसकी, फिर उसके बाद इसकी, मतलब ये सबसे कम है, फिर उसके बाद ये आता है, फिर उसके बाद ये आता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था 3 2 1। ठीक है, नोट आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैव सोल्यूबिलिटी इन वाटर। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वही बता रखा है स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है बेसिकली इसका रीज़न। और बाकी यही है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री का जो है सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, और फिर उसके बाद जो है 1 डिग्री, फिर उसके बाद अपना ये हो गया। ठीक है, तो एक सेकेंड, अबे 3 डिग्री में, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वही मैंने शायद तुझे ये वाली चीज़ उल्टी बता दी, ये वाली चीज़ ब्रांचिंग और वो वाली, ठीक है ना। ये वाली चीज़ एक बार प्लीज़ मत करियो, मैं वीडियो का वो भी नहीं कर सकता एडिट, ठीक है ना। ये वाली चीज़ मत करियो, ये चीज़ है अपनी असल में। इन टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टर्ट ब्यूटाइल का ब्रोमाइड मतलब 3 डिग्री ऐसा होगा, यहाँ पे Br लगा हुआ। इन द टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल तो यही है अपना, देयर इज ब्रांचिंग इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ग्रेटर द ब्रांचिंग लेसर द स्टेरिक हिंड्रेंस। ब्रांचिंग बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाती है, ये वाला पॉइंट जो मैं ये कहा बता था, ये वाली चीज़ नहीं है, ये वाली चीज़ गलत थी भाई, गलती हो गई मुझसे। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है, मैंने उल्टा बोल दिया था। ग्रेटर द ब्रांचिंग लेसर द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, ये चीज़ है पड़ी, ये याद रख लियो। सॉरी यार, एकदम से पता नहीं दिमाग थोड़ा वो हो गया। ठीक है भाई, ये चीज़ पढ़ लियो, ये है मेन काम का कि ब्रांचिंग जो है वो उसके साथ, तो बेसिकली ये याद रख, ब्रांचिंग इज
ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो अपनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी. ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. ये चीज़ याद रख लियो भाई, ठीक है ना यार, गलती होगी मुझसे ये वाली प्लीज़, सॉरी. एन हेक्सेनॉल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. अब देख बेसिकली इसका रीज़न क्या है. एन हेक्सेनॉल मतलब 6 कार्बन चेन. 6 कार्बन चेन ज़्यादा प्लस साइड भी होगा, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा. इट इज़ बिकॉज कार्बन ग्रुप हैज द लोड ग्रेटर सरफेस एरिया. ऐसे है बड़ी पूरी चेन को स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हेंस अनस्टेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. ठीक है. Greater the lengthening, greater the lengthening of hydrocarbon chain, more the steric hindrance, lesser the chance to hydrogen bonding with water, and lesser the solubility. ठीक है, वो तो पता ही है आपने को. उसके बाद अपना आता है फैक्टर क्या, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. अब बॉइलिंग पॉइंट में इसके सीन पढ़ेंगे, पता है क्यों, क्योंकि अब देख बॉइलिंग पॉइंट के 3 फैक्टर कौन से होते थे याद कर, मैंने तो जो बताया था. सबसे पहले हम देखते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उसके बाद हम देखते थे कौन सा वो डाइपोल वाला, फिर उसके बाद हम देखते थे वैन डर वाल. अब देख एल्काइल ग्रुप्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं थी, तो बॉइलिंग पॉइंट का वहाँ पे सिर्फ वैन डर वाल से हो जाता था सीन. अब यहाँ पे अपने पास बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई. तो अपने को बेसिकली देखना पड़ेगा कि कौन से कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. समझ आया मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो कभी आ जाएगा. ठीक है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल्स आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन एज कम्पेयर टू द मोलिकुलर मास. ठीक है. देख एक और चीज़ भी होती है, मैं जो तुझे शायद बताया हुआ है कि जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है ना, उसके अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है. ठीक है. अब हम बस हाइड्रोकार्बन मान ले कोई ये है पड़ा. ठीक है. और अपने पास एक ये है पड़ा CH3CH2OH. दोनों का अगर क्या नाम है मोलिकुलर मास कंपेयर करेंगे ना, तो इसका ज़्यादा होगा. इसका क्या हुआ मोलिकुलर मास, 2 2 12 12 + 6 30. एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ यार मैं, कार्बन 12 24 30, हाँ 30 हो गया. इसका हो गया कार्बन कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन है अपने पास 6, 12 12 24 होगा ना यहाँ पे. प्लस में अपने पास ऑक्सीजन का होता है कितना, 16 होता है. हाँ. तो देख ये 30 और ये बन गया अपना कितना, 46 बन गया. देख मोलिकुलर मास इसका ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बता रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है अल्कोहल्स का. ठीक है ना, वो चीज़ बता रखी है. अब नोट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग आइसोमेरिक. देख बॉय ये तो मैंने तुझे पहले ही बता रखा है कि अगर जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट है. अब देख अगर हम इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें ना, तो पता है कैसे करेंगे. देख इसके अंदर ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा फर्स्ट वाले का, उसके बाद होगा सेकंड वाले का, उसके बाद होगा थर्ड वाले का. देख फर्स्ट में नो ब्रांचिंग, सेकंड में एक ब्रांच है और यहाँ पे दो दो ब्रांचेस हैं पड़ी. तो फिर जो है इसका होगा सबसे कम, इसका होगा सबसे ज़्यादा और ये बीच वाला. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये एक बार खुद से ट्राई कर लियो, बाकी यहाँ पे सॉल्यूशन भी गिवन है, ये वाला यहाँ से देख लियो. ठीक है. उसके बाद अपने को यहाँ पे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है. ये ना समझ आए तो इनमें से मुझसे पूछ लियो, कोई डाउट हो तो. राइट डाउन ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल और फॉर्मूला. ये सारे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं, इनको रीड कर लियो. बस देख ऐसे बता रखे कि C5H12 से कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वो बन सकते हैं इसके आइसोमर्स. ठीक है. वो चीज़ें बड़ी एक बार ये रीडिंग कर लियो बस. अब देख एसिसिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल. ठीक है. ये चीज़ याद रखियो हमेशा ना, एसिडिटी और बेसिसिटी का जब भी नाम आए ना, तो ना इनके ना ऑर्डर होते हैं, वो चीज़ याद रखने की होती है, बाकी सारा क्वेश्चन बन जाता है. 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये होता है एसिडिटी का ऑर्डर. और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. ठीक है. अब देख नहीं पता चला, रुक मैं बताता हूँ. देखो अगर अपने पास आर, सीधा हम लेके चलते हैं, सी के साथ है एक ओ एच, यहाँ पे अपना आर चाहिए, यहीं से देख ले. देख ये 1 डिग्री है ना, ये अपना 2 डिग्री है, दो 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 उसके साथ कार्बन चेन्स के साथ कनेक्ट है, ये एक से कनेक्ट है और ये 3 के साथ कनेक्ट है. इनका एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा जो एक से कनेक्ट है, ये उसके बाद होगा, ये 2 से कनेक्ट है, ये 3 से कनेक्ट है. ठीक है. अब बेसिसिटी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट, ये सबसे ज़्यादा बेसिक, ये उसके बाद, ये उसके बाद. ठीक है. एल्कोहल एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल. ये नोट वगैरह रीड कर लियो. व्हेन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है. अब देख
अब बेसिकली जो अपने अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है, वो अल्कोहल्स का बेसिकली OH होता है ना। व्हेन द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, एक बार पॉइंट मुझे भी नहीं पल्ले पड़ रहा, बाद में बता दूंगा। व्हेन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन टेक्स प्लेस अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। हाँ ठीक है ठीक है, ये पॉइंट काम का, ये पॉइंट काम का। ठीक है, अब बताता हूँ दोनों पॉइंट्स का मतलब। क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बेसिकली कैसे होता है, ये अपने पास होता है RCOH है ना। देख, ये क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, व्हेन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस। पहले फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हेन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, अब देख ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, और क्लीवेज का मतलब बेसिकली होता है टूटना, टूटना। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो देख, इन दोनों में से देख, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का बुक्खड़ होता है। और जिसके ऊपर नेगेटिव होता है वो बचा अपना न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देख, जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, तब ऑक्सीजन जो है काम कर रहा है अपना किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये बना अपना इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का बुक्खड़। व्हेन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, देन अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है ना, देखिए अब इसके पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अपने इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लग गया। ठीक है, यही पॉइंट बताया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है पढ़ा। उसके बाद जो है अपनी यहाँ पे शुरू हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन COH बॉन्ड। ठीक है, एक बार ये नेक्स्ट वीडियो से शुरू करता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी।